class 7G. Today is 4th February. On this day, we celebrate World Cancer Day. Cancer is one of the biggest leading health challenge we face today. Every year, millions of people around the world are diagnosed with cancer, and unfortunately, half of the patients will not survive. With 9 million deaths, cancer is second leading cause of death worldwide. Or to make it worse, the National Cancer Survivors Foundation detects that by 2026, more than 20 millions of people living with cancer or survivor of cancer. In our global fight against cancer, February 4 is observed as World Cancer Day. The objectives of the day is to raise awareness about cancer and to encourage people to its prevention, detection and treatment. Thank you. स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा अहम है। महात्मा गांधी जी का सपना था भारत को स्वच्छ भारत बनाए रखना, भारत से गंदगी हटाना और भारत में स्वच्छता लाना। स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रीय स्वच्छता मुहिम है जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। इसके तहत 4041 सांविधिक नगरों के सड़क, पैदल मार्ग और अन्य कई स्थल आते हैं। भारत के शहरी विकास तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा इस अभियान को ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू किया गया है। गांधी जी की 145वीं जयंती को शुरू हुआ यह अभियान भारत के तत्कालीन 15वें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली के वाल्मीकि बस्ती से की गई थी। साफ और स्वच्छ वातावरण सबको अच्छा लगता है। हमारा घर भी सुंदर और स्वच्छ हो तो हम उस पर गर्व करते हैं। ठीक वैसे ही भारत हमारा देश है, हमारा बड़ा घर है। इसका स्वच्छ और सुंदर होना हमारे प्राणों की मांग है। परंतु जब हम जगह जगह गंदगी का ढेर देखते हैं तो हमें लज्जा महसूस होती है। जब हम भारत की तुलना यूरोप और अमेरिका जैसे उन्नत देशों से करते हैं तो हमें बहुत लज्जित होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी स्वच्छता और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत भी यदि स्वच्छ और सुंदर दिखे तो हमारे देश के नवयुवक पश्चिमी देशों की ओर पलायन नहीं करेंगे। दुर्भाग्य से वे ये नहीं सोचते हैं कि हमें भी अपने भारत को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहिए। हमारे देश में नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन नागरिक उन अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं, परंतु देश के प्रति उनके क्या कर्तव्य हैं ये वो जानना नहीं चाहते। अतः देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ देश अपने कर्तव्यों का भी भली भांति निर्वहन करना चाहिए। स्वच्छता के सामने एक बहुत बड़ी बाधा ये है मनुष्य की मानसिकता। उदाहरण के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि राजनीतिक दलों के जो भी कार्यक्रम स्थल होते हैं वहाँ जगह जगह पर कूड़े का ढेर जमा हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ आपको कोई भी गंदगी दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यह संस्कारों और वातावरण का अंतर है। जब नरेंद्र मोदी जी ने हाथ में झाड़ू उठाया तो लोगों ने उनकी खिल्ली उड़ाई। देखते ही देखते सभी अफसर, नेताओं, आम लोगों, बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे सचिन तेंदुलकर, प्रियंका चोपड़ा, अनिल अंबानी जैसे प्रमुख हस्तियों ने इसमें भाग लिया और भारत जैसे विशाल आकाश को स्वच्छ होने लगा। किसी ने ठीक ही कहा है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक खिड़की इसी दीवार में खुल जाएगी। आज वर्तमान में गांव के गांव स्वच्छ हो गए। सरकार ने खुले में शौच करने की आदत को बदलने का फैसला किया। गांव गांव में सुलभ शौचालय बनवाए, घरों में शौचालय बनवाने के लिए धन का प्रबंध किया, सड़कों पर लगातार झाड़ू लगवाने का प्रबंध किया। सार्वजनिक क्षेत्रों में भी अस्वच्छता को रोकने के लिए, गंदगी को रोकने के लिए कठोर नियम और उचित सुविधाओं का होना जरूरी है। इसके लिए योग्य सफाई कर्मचारी की नियुक्ति के साथ ही उनके कार्यों का सही भुगतान की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो लोग स्वच्छता का अवहेलना करते हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।
और जरूरत पड़ने पर उन पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा अपने देश को विश्व के सभी महत्वपूर्ण और सुंदर देशों में अपनी एक पहचान बनाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान एक बड़ा अभियान, सब मिलकर करें अपना योगदान। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत। धन्यवाद।